नमस्कार मित्रों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मुसीबत का सुपड़ा साफ होने वाला है। यह समय आपके लिए यादगार रहेगा। इस समय को आप कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रह गोचर कुछ खास निर्मित हो रहा है। क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक रिजल्ट यहां पर आने वाले हैं, और ये जो परिणाम है ये आपके अगले 24 घंटों पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। वीडियो में बहुत गंभीर जानकारी प्राप्त होगी, सावधानियां भी बताएंगे और जबरदस्त उपाय भी देंगे। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप भी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। लेकिन सर्वप्रथम महाकाल के सच्चे भक्ति इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े कम बन जाएंगे। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि इस धरा पर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी इंसान के जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है। अब यहां पर दो प्रकार के लोग होते हैं, जो सुख के दिनों में बहुत ज्यादा सपना देख लेते हैं और सुख के दिनों में घमंड पालने लगता, अभिमान करने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका ही राज है। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए सुख के बाद दुख भी उनके जीवन में आता है। अब थोड़ा बहुत दुख भी जीवन में आना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान के जीवन में केवल सुख ही सुख आएगा तो वह तो अभिमान में ही रह जाएगा। जब दोनों आता है तो हमें सफलता की असली वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपको तैयार रहना है। हमेशा के लिए आपको ऐसा व्यवहार रखना है। बड़ी सफलता का आपके ऊपर घमंड ना चढ़े और ना ही सफलता ना मिलने पर आपके अंदर दुख हो। फिर वो धैर्य रखने की भी क्षमता होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मुझे एक अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। आने वाले यह सोच रखना चाहिए। अगले 24 घंटों में आपकी कई मुसीबत का अंत होने वाला है। कई मुसीबत का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ खास कर्म यहां पर आपके कम आने वाले हैं और साथ ही साथ इस जन्म के पुण्य कर्म आपके संकटों को काटकर आपके लिए सुखों की वर्षा करने वाले हैं। फिलहाल में जो ग्रह गोचर हुआ है, उसे ग्रह गोचर की महिमा भी बड़ी ही शानदार है। आपके वैवाहिक जीवन पर उसका बहुत शुभ और बहुत शानदार असर देखने को मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन में 4 चांद लगेंगे। हाल ही में अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बेस्ट और रोमांटिक जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना होगा अपने कीमती सामानों का, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने से मुख से कुछ निकाल जाए और लोग आपके पीछे पड़ जाएं, यानी कि आप पर नजर लग जाए। तो वहां पर आपको समझना है। बाकी स्थितियां तो बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है। अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप लघु व्यापारी हैं, यानी अगर आप लघु उद्योग करते हैं, आप बड़ा व्यापारी हैं, यहां पर सपनों से भी अच्छा फायदा होने वाला है। देखिए, हम कभी कभी मन में कल्पनाएं बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन अंततः जब असलियत आई है तो हमारी सारी कल्पनाएं मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि वास्तविकता में जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। और यह कल्पना जब टूटती है तो इंसान को बहुत गहरा धक्का लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते, भगवान हमारा अच्छा क्यों नहीं करते, भगवान मेरी कब सुनेंगे। तो देखिए, आपको जी समय जी चीज की जरूर होगी। जो चीज जी समय पर आपको लगेगी, इस समय वो आपको प्राप्त होगी। कहते हैं भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। यह बात आपको भी बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी है कि आपको भी किस्मत से ज्यादा नहीं मिलने वाला। जी हां दोस्तों, आपको भी उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और तभी मिलेगा। जी, समय पर वो लिखा हुआ है। इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि सुख के दोनों में आप घमंड न करें और दुख के दोनों में धैर्य धारण करें। आगे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं। अनंत में बहुत ज्यादा ही गंभीर उपाय हम आपको देंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा समय निकालना है और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले सावधानी रहेगी उन युवाओं के लिए जो अपने समय को बेकार की गतिविधियों में व्यर्थ कर रहे हैं। आपके लिए समय बड़ा बलवान है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो। युवा अवस्था में तो खास तौर पर समय की डिमांड होती है, क्योंकि वह समय चला जाता है तो बाद में इंसान बहुत पछताते हैं। तो अभी समय की वैल्यू आपको समझनी है। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपके जीवन में आप समय की वैल्यू समझ लेंगे, समय की कद्र करना सीख जाएंगे, तो लोग आपकी कद्र करना अपने आप सीख जाएंगे। अगर आप एक नौकरी पेश इंसान हैं
या भविष्य में बेहतरीन नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वभाव को जरा बदलना होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे स्थितियां हैं, नकारात्मक ग्रह आपको अपना शिकार बना सकते हैं। हाल फिलहाल में जैसे स्थितियां हैं, कुछ नकारात्मक ग्रह आपकी जुबियां से कुछ ऐसा शब्द निकलवा सकते हैं जो आपके उच्च अधिकारियों को, ये आपके बस को, या जो भी व्यक्ति इंटरव्यू लेने वाला है उसे चुप सकता है। और जब उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो जाएंगे तो आपका पत्ता कट होना ते है, प्रमोशन रुकने हैं, तरक्की बाधित होना ते है। इसलिए शब्दों की महिमा को समझना है, क्योंकि जो बाद होते हैं उनका जो गाव होता है वो भी भारत जाता है, लेकिन जो शब्दों का गाव होता है वह कभी नहीं बढ़ता। इसलिए बहुत सोच समझकर आपको अपने मुख से शब्दों का चयन करना है। आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, मुसीबतें तो आपके जीवन से जाएगी ही जाएंगी, लेकिन इस समय को आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटा में आपका जो परिवार है वह बहुत एकता के साथ बंधरने वाला है। यानी आपका जो परिहार है वह बहुत अच्छी तरह से यूनिटी उसमें दिखने वाली है। और पारिवारिक एकता जब बनी रहेगी तो अंदर से खुशी का एक एहसास होता है। आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और रक्त संबंधियों रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आप कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे और परिवार में किसी सदस्य के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी, जिससे परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। नौकरी के साथ साथ आप किसी पार्ट टाइम कार्य को करने के लिए योजना बना सकते हैं। सभी क्षेत्रों में आप आगे रहेंगे और आप अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। भावनात्मक विषयों में आपको कुछ सावधान रहना होगा। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। किसी काम को करने के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। जीवन साथी के करियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी पूरी रुचि रहेगी। किसी सरकारी योजना में आप उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। किसी निर्णय को लेने से बचने के लिए रहेगा। व्यक्तिगत विषय में आपको सावधानी बरतनी होगी और यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप उसे समय रहते पूरा करें। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। परिवार में करीबियों से चल रही अनाज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी आय कम होगी और व्यय बढ़ेगा, जो आपकी समस्या का कारण बनेगा। आप अपने माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप किसी बात को लेकर उलझन में ना आएं। परंपरागत कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। संतान को संस्कार का पाठ पढ़ाएंगे। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे वह भविष्य के लिए भी आसानी से बचत कर पाएंगे। बंद दूर होगी और सभी एक दूसरे के पास आएंगे। यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें आपको शांत रहना है। आपको वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतनी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। बिजनेस में आप कोई जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। वाणिज्यिक प्रयास आपके लिए बेहतर रहेंगे। करियर को लेकर आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और परिवार में यदि किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट चल रही थी तो वह भी दूर होगी। मित्रों का साथ आपको पूरा मिलेगा। आप यदि किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें बहुत ही सूझबूझ से चले, नहीं तो किसी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। बंधुओं से आपको मदद मिलेगी और आपके कामों में यदि कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगी। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे न बढ़ाएं। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। बिजनेस के कामों को लेकर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकती है। अध्यात्म के कार्यों को बल मिलेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो
सुख के दिन चल रहे हो तब यह सुख किसी अन्य व्यक्ति को हजम नहीं होता। अब वो यही सोचता है कि यह इतना सुखी क्यों रह सकता है, क्योंकि आजकल का जो मानव है वह दूसरों के खुद के दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो अब जब आप सुखी रहेंगे तो यह बात कहानी ना कहानी किसी को तो चुभेगी, क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता। आप सुखी रहे तो आपके घर का सदस्य भी हो सकता है जिसका नाम ना के या टी से हो सकता है, या फिर दोस्तों आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका मित्र गण में से भी कोई एक हो सकता है। जब आप देखेंगे है कि आपके तरक्की पर कुछ लोग जल रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, तो आपको भी बड़ा बड़ा लगेगा, क्योंकि आपने उनका हमेशा अच्छा सोचा है और आपकी भी यही इच्छा है कि जब आप जीवन में सफल हो, आपको सक्सेस मिले, तो ये लोग आपकी सफलता में सम्मिलित हो। लेकिन ये तो आपको मुंह तक नहीं दिखाई, क्योंकि गुस्से से इतना आज बाबला होते हैं, इनकी आंखें ऐसी हो रही होती हैं, इनका मुंह फूल रहा होता है। ये वही लोग हैं जो हमारे घर में खून के चित्त डालते हैं, अर्थात घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। अगर वो घर का सदस्य हैं तो कोशिश करेगा घर का माहौल बिगड़ने की तरह की गलत बातें, अफवाह है या फिर ऐसी दोगली बातें जो किसी का भी मूड खराब करते, कुछ ऐसी बातें करके वह घर का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। और घर में जब क्लेश बनेगा तो आपका मूड भी खराब होगा। घर में रोजाना जब लड़ाई झगड़ा होगा तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपके घर में रहने लायक नहीं है। तो या तो आप खुद उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए या आग्रह कर दीजिए। अगर आप मुखिया हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो घर में हमेशा कॉलेज बनाते हैं, उन लोगों की वजह से कभी भी घर में माता रानी का प्रवेश नहीं होता, मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि ऐसे घर काफी नकारात्मक बन जाते हैं। ऐसे घरों में सकारात्मक शक्तियां वास नहीं करती। रोजाना लड़ाई झगड़ा क्लेश होता राहत है। तो आपको सबसे पहले घर के सदस्यों को संभालना है, उसके बाद आज पड़ोस का ध्यान रखना है कि कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके घर में कोई बात ना करके जाए। कई बार हमारे आसपास वालों की बटन में भी लोग या हमारे घर के सदस्य ए जाते हैं और वो या तो हम पर शक करने लगता है, आपस में ही एक दूसरे से आए और घर में खून की चित डालकर चले गए। आपकी गलती क्या थी? आपने उन घटनाओं पर विश्वास कर जो ना तो आपने आंखों से अच्छी थी और ना ही कानों से सनी थी। तो सबसे बड़े बेवकूफ, सबसे बड़े मूर्ख तो आपके लेंगे हैं। तो सबसे पहले गलती बड़ी आपकी यह है कि आप लोगों की बटन पर ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगाकर खाता है। आगे वीडियो में कोई बहुत जरूरी बात आपको बताने वाले हैं और अंत में 2 उपाय तो आपको देंगे ही। तो हमें हमेशा थोड़ा सा समय निकालकर हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, अगर बात करें जून माह के राशिफल के बड़े में कि क्या खतरा बन रहा है, क्या संयुक्त बन रहे हैं, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके लिए बड़ा रहेगा, वो जानना भी बड़ा जरूरी है। तो जरा गौर फरमाइएगा। व्यापारिक स्थितियां के बड़े में व्यापार आपका बहुत अच्छा है दोस्तों, यानी कि कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं बन रही कि जिंदगी में सब कुछ सही चलेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका मित्र हो सकता है, वह आपको गलत सलाह दे सकता है और उसे गलत सलाहकार चलते हैं। अगर आपने गलत निर्णय लिया, गलत निवेश किया है तो वह बहुत भारी पड़ने वाला है। यह बात आप लिख कर रख लीजिए। तो हम आपको अभी से कह रहे हैं कि ज्यादा किसी पर विश्वास ना दिखाएं, चाहे वो आपका परम मित्र क्यों ना हो, क्योंकि अनुभव से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता और बिना अनुभव के इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, अनुभव अब बनाकर रखें। आगे वीडियो में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बात आपसे मिस ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी गैर मौजूदगी में आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी हो। शक्ति है, संभावना बन रही है कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल। संगीत जून का महीना अच्छे से अच्छा जाए, उसके लिए सबसे पहले किसी को भी बहुत ज्यादा भाव आपको नहीं देना है। लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल करके हाँ बुलवाया जा सकता है, अपना कम इससे निकलवाया जा सकता है। तो लोगों को ना बोलना सीखें। अगर आप बिजी है, आपको खुद के हाथ में कम है, तो लोगों को ना बोलना सीखिए, क्योंकि आपका कम छोड़कर अगर आप किसी और के कम में लगे हुए हैं तो यह मूर्खता है। भले उसे इंसान को थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपका कम करना जरूरी है। मदद करने के लिए ना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने कम को निपटाइए, फिर किसी की मदद करने जाइए।
ऐसी कई परिस्थितियों नौकरी पेश लोगों के जीवन में बंटी हैं जहां कोई महिला मित्र हमेशा उनका इस्तेमाल करती रहती है। तो उनसे भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आपके चरित्र पर भी आप लगाया जा सकता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपके घर के अंदर खून के चित्त डाल सकते हैं, यानी कि बिखराव के लिए कोई भी बात कर सकते हैं, और इस बिखराव से बचाने के लिए आपको दिखानी होगी परिपक्वता। जब हम बिगड़ी हुई स्थिति में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो परिस्थितियों और बिगड़ जाती है। जब हमें ग रहा है कि परिस्थितियों बिगड़ी हुई है तो वापस गुस्सा करके क्या होगा, आपको एकदम शांत रहना चाहिए। शांत चित्त करके अपने दिमाग को कम पर लगाना चाहिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जो परिवर्तन, जो परिणाम नजर आएंगे वो वास्तविकता में बड़े ही शानदार होने वाले हैं। आगे वीडियो में और भी सारी महत्वपूर्ण बातें होगी, तो वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखते रहिए। जैसे कि बात करें आपके प्रेमी राशिफल की, तो सभी जोड़े आपस में बहुत मंत्रमुग्ध रहने वाले हैं। आपसी प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ेगा।